हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील धवन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। और सभी लोग कैसे बताइए आप लोग, आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि सर ओबीसी सर्टिफिकेट हमारा किस डेट का होना चाहिए, क्या हमें रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, क्या हमें भगा तो नहीं देंगे, क्या हमें फेल तो नहीं कर देंगे। मतलब ये इसकी सबसे ज़्यादा अगर डाउट आते हैं तो वो आते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट के। तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ उसके बारे में पूरा बिल्कुल विद प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि किस डेट का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और किस कंडीशन में आपको वहां पर रिजेक्ट किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारे के सारी जो ऑथेंटिक आपकी बातें वो सारी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। और इस चैनल पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बातें ही आपको बताई जाएंगी, कोई भी आपको फेक न्यूज आपको नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको कोई भी अपडेट आए तो आप सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक तो आप लोग करना, क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत करता हूं तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट कर रहे हो तो मैं भी आपके लिए फिर पूरा आपके लिए जी जान से आपके लिए सपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट का वो क्या ऑर्डर था। मैं आपको बताता हूँ। एसएससी सीजीएल 2017 की बात करता हूँ। तो उस वक्त क्या हुआ था कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुए थे उस वक्त में, तो ओबीसी सर्टिफिकेट में बहुत ज़्यादा इशू आया था। बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो बाहर कर दिए गए थे सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट के कारण। उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, उनके प्री के अंदर, मेंस के अंदर, फाइनल मेरिट में उनका सिलेक्शन था, काफ़ी इंस्पेक्टर पोस्ट उनको मिल रही थी, लेकिन बाहर किसके कारण हुए? सिर्फ और सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट के कारण। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने उस पर क्या कर दिया, फिर केस कर दिया, और केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि हम लोग किसी भी, मतलब एक छोटी सी गलती के कारण, कि उसका सर्टिफिकेट 3 महीने पुराना हो, 3 साल पुराना हो, इसके बिहाफ पर हम लोग किसी का भी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकते, किसी का भी कैरियर हम लोग बर्बाद नहीं कर सकते। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर निकाला था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको ओबीसी सर्टिफिकेट के रिलेटेड कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा आज के बाद में, और ना ही आपको कोई टेंशन रहेगी। आपके पास कुल मिलाकर सर्टिफिकेट होना चाहिए। पहले क्या था कि क्रूशियल डेट से आपके पास में 3 साल पहले पुराना सर्टिफिकेट होना चाहिए था, उसके बाद इसको कम करके फिर 180 दिन कर दिया गया था। लेकिन अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा मत करो कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग डॉक्यूमेंट जा ही नहीं रहे। आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाइए और सर्टिफिकेट लेके जाइए। अगर आपके पास में पुराना वाला भी है तो पुराना वाला लेके जाइए, और नया वाला आपको लेके जाना ही जाना है आपको। उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों, लास्ट में मैं आपको एक बात और बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना कि किस मतलब एक ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसके कारण से हमें रिजेक्ट करते हैं। उसके अलावा हमें बिल्कुल भी कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो लास्ट में बताऊंगा, पहले आप लोग सुन लीजिए इस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑर्डर है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसका जो पीडीएफ है वो डाल दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल है, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है धवन स्टडी पॉइंट, उसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, उसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है धवन स्टडी पॉइंट के नाम से, और उसी नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट भी है। तो आप कहीं पर भी सर्च कर सकते हो, मैं सब जगह डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना एक बार। ठीक है, देखिए भारत सरकार, इसको मैं थोड़ा अलग लेता हूँ ताकि आप थोड़ा सा देख पाओ सही से। देखो, ये है आपका, देखो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है, इंपोर्टेंट नोटिस सबमिशन ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट्स। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। और वही कंडीशन आपकी ईडब्ल्यूएस के अंदर भी होती है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब आपके पास में एक बिल्कुल वैलिड और बिल्कुल सही ऑथेंटिक आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। यही हमसे एसएससी कमीशन कहता है। इसके अलावा कितना पुराना है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो एक बार, candidates may refer to the provision in the commission earlier notice of various examination which inter alia prescribed that the OBC certificate in the prescribed format issued within the 3 years। देखो, पहले जो फॉर्मेट था वो 3 साल का था, बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि आपसे पहले बोला जाता था कि 3 साल पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कब से? क्रूशियल डेट से। और क्रूशियल डेट क्या होती है? जिस दिन आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है उसे बोलते हैं हम लोग क्रूशियल डेट। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया था, फिर इस पर वापस से केस चला था। फिर इन्होंने क्या कर दिया था एसएससी वालों ने कि चलो ठीक है, आप लोग 3 साल पुरानी, लेकिन कम से कम हमें 180 दिन तो आपका पुराना चाहिए। इन्होंने बाद में इसको सही कर लिया था, इसको इम्प्रूव किया था इसके अंदर। चलो आप 3 साल पुराना नहीं दे सकते तो कम से कम 180 दिन, यानी कितना हो गया आपके 6 मंथ हो गया। आपके 6 मंथ पुराना तो हमें चाहिए ही चाहिए भाई। इससे पहले वाला तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं। एसएससी वालों ने ये बात बोल दी थी साफ साफ। लेकिन फिर इस पर केस चला गया, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरते टाइम ध्यान देते ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं होता, कि सोचता है कि सर बाद में बनवा लेंगे सर्टिफिकेट, अभी क्या जरूरत पड़ रही है।
ऐसे स्टूडेंट तो फॉर्म भर देते हैं, उससे बाद में नहीं ध्यान आती है, अरे यार हमारा सर्टिफिकेट है ही नहीं हमारे पास में। उनकी तैयारी भी करते हैं, पूरे साल मेहनत भी करते हैं, ठीक है। और आपको पता ही कि एसएससी 3-4 साल तो ले ही लेता है, वो 3-4 साल तैयारी करता है, उसकी मेहनत पूरी बेकार हो जाती है। तो इसी को पूरे को नजरिए को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि भाई ऐसे आप लोग कैरियर थोड़ी खराब कर दो किसी स्टूडेंट का, ठीक है। आप चेक करो उसको, ठीक है। इट हैज़ बीन, देखो क्या लिखा है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड बाई द कमीशन दैट द कैंडिडेट्स वर फेसिंग डिफिकल्टीज इन प्रोड्यूसिंग द ओबीसी सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद इन द कट ऑफ डेट्स स्पेसिफाइड इन द नोटिसेज, ठीक है, नोटिस। सम ऑफ द कैंडिडेट्स हैड आल्सो चैलेंज द अबू प्रोविजन इन वेरियस कोर्ट्स। देखो ये बात इन्होंने बताई है, मैं आप जो बता रहा हूँ वही बात इन्होंने इसमें बोली है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने इस डिफ़िकल्टी को फेस किया था कि वो मतलब उस वक्त 180 दिन पुराना या जो 3 साल पुराना जो उनका क्राइटेरिया था उसको वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे, और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें इस प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और सिलेक्शन से बाहर हो रहे थे, वो लिस्ट से बाहर जा रहे थे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज कर दिया, और चैलेंज करने के बाद आपको बताइए क्या हुआ फिर, ठीक है। फिर देखो, कीपिंग इन व्यू द डिफिकल्टीज ऑफ फेस्ड बाय द कैंडिडेट्स एंड द ऑर्डर ऑफ हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट इन SLP नंबर, देखो नंबर भी दे सकते हैं अपने 3116/2017 इन द मैटर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वैस अब्दुल रशीद द कमीशन टुक अप टू द मैटर रिगार्डिंग रिलैक्सेशन इन द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट, ठीक है, यानी कि एज इंडिकेटेड पैरा फर्स्ट अबाउ। तो इस फिर उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया, और वो क्या एक्शन लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। विद द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द कंसल्टेशन विथ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंडोर्स द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ द कमीशन एज गिवन। तो उन्होंने क्या क्या यहाँ पर डिसीजन लिए, अब वो यहाँ पर इसके अंदर बताए गए आपके, ठीक है। तो मैं आपको, देखो ये पूरा तो पढ़ लेना आप लोग, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें अब क्या क्या गया है, उसमें इन्होंने यही बोला था कि आपके पास में कुल मिलाकर आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, पहली बात तो। और उसके बाद में देखो सीधी सी बात है, अगर आपने सर्टिफिकेट पहले आपका बना हुआ है, अगर मान लीजिए पुराना बना हुआ है, तो उसके अंदर सर्टिफिकेट आपके नंबर होते ही नहीं होते। जब डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होता है उस वक्त क्या होता है कि आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में अगर मान लीजिए आपके पास पुराने डेट का सर्टिफिकेट है, मान लीजिए आपके क्रूशियल डेट से जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, अगर उससे पुराना सर्टिफिकेट है, तो एसएससी वाले अब क्या करेंगे, उस पर लिख देंगे प्रोविजन, पी लिख देंगे। मतलब अब पी का मतलब होता है प्रोविजन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फेल कर दिया, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपको प्रोविजन में रखा गया है। अब एसएससी देखे एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ठीक है ना, ये आपको ज्वाइनिंग नहीं देता है, आपको ज्वाइनिंग देता है डिपार्टमेंट। जैसे मान लीजिए आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिल गया, आपको जो भी आपको डिपार्टमेंट मिला है वो क्या करता है, फिर अगर आपका प्रोविजन लिखा हुआ है तो उसको वापस से वो वेरीफाई करता है, फिर वेरीफाई चेक करता है कि इसने जो सर्टिफिकेट बनाया है वो फर्जी तो नहीं है ना। मतलब ऐसे इनकम ज़्यादा कम दिखाकर इसने सर्टिफिकेट तो बनवा तो नहीं लिया कहीं किसी जान पहचान के हिसाब से। तो वो वहाँ पर चेक करते हैं, अगर आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल आपने ईमानदारी से बनवाया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, आपका सिलेक्शन श्योर है, आपने मेहनत की है, वो आपके काम आएगी। तो एक एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को ना लाइक जरूर कर देना आप लोग, बस मैं इतना ही कहूँगा आपसे, तो क्योंकि सारी अब आपको डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे ये बोला गया, देखो एक मिनट, हाँ देखो ये रहा, द कैंडिडेचर ऑफ ओबीसी कैंडिडेट्स विल रिमेन प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ हिज हर क्लेम बाय द यूजर डिपार्टमेंट कंसर्न एज अपॉइंटिंग अथॉरिटी एज पर द एक्सटेंड गवर्नमेंट प्रोविजन गाइडलाइंस ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब कुल मिलाकर यही साफ कहा है उन्होंने कि आपको प्रोविजन में रखा जाएगा, जहाँ पर भी आपकी ज्वाइनिंग होगी, जिस डिपार्टमेंट आपको भेजा जाएगा वहाँ पर एक बार वेरीफाई करेंगे, अगर आपका ठीक रहा तो आपको कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। तो आई होप ये पूरा का पूरा जो आपका डिस्कस था, यानी कि सबसे बड़ा इशू ओबीसी वालों के लिए तो नॉन क्रिमिनल क्रिमिनल इनके जो सबसे बड़ा इशू होता है वो सर्टिफिकेट का ही होता है। अब आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास में सब कुछ क्लियर है डॉक्यूमेंट वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने आपको बता ही दिए। अगर आप एसएससी 10+2 का देने जा रहे हो तो 12th तक आपके पास में सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, बस इतना चाहिए आपको। 10-12 उनके सर्टिफिकेट वगैरह, आईडी, फोटो आईडी वगैरह, वो तो मैंने बता दिया, उसकी मैंने एक पर्सनल वीडियो बना दिया आपके पास में, आप जाकर देखना एक बार। और किसी भी स्टूडेंट को अगर इसका ये जो पीडीएफ है ना, ये आपको जो नोटिस है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है धवन स्टडी पॉइंट के नाम से, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना अगर आप चाहो तो, अगर आपको अपडेट चाहिए तो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ओके बाय।